पहले सीटेट दिसंबर 2022 क्वालिफाई करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आरंभ एकेडमी की तरफ से मैं अभिनंदन हार्दिक बधाई देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो यह कामना करते हुए सीटेट के बाद, जैसा कि हमने टॉपिक लिखा है सीटेट के बाद क्या, तो सीटेट के बाद क्या हमारी अपॉर्चुनिटी है शिक्षक बनने के लिए क्या, जैसा कि हम शुरू में ही जब हम सीटेट का बैच प्रारंभ किए थे तो हमने बताया था कि सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, और पात्रता परीक्षा आपको नौकरी की गारंटी नहीं देती है, जबकि बल्कि यह आपको टीचर बनने के योग्य हैं, आप वो साबित कर दें कि आप टीचर बनने के योग्य हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने संस्थान के उपलब्धियों के बारे में बता दूं कि इस बार हमने मात्र 45 दिन पहले एक बैच स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, नया नया हमारा संस्थान शुरू हुआ तो 45 दिन पहले हमने बैच स्टार्ट किया था, और इस 45 दिन के अंदर ही हमारे संस्थान से लगभग 20 प्लस स्टूडेंट 100 पार कर किए हैं अपना स्कोर सीटेट में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हम आने वाले समय में 2-4 दिनों में स्टूडेंट्स के माध्यम से जिन लोगों ने 100 प्लस पार किया स्कोर अपना, उसके माध्यम से हम अवगत भी कराएंगे, ठीक है। और हम लोग जल्द ही अगले सप्ताह, इसी सप्ताह मार्च के फर्स्ट वीक में ही हम लोग सीटेट का नया बैच 2023 का नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। संभवतः 10 मार्च से स्टार्ट होगा, और समय सारणी क्या होगा इसके बारे में हम आगे जानकारी दे देंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि सीटेट के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है शिक्षक बनने के लिए। तो सीटेट पास करने के बाद आप भारत में कहीं भी अगर शिक्षक की भर्ती निकलती है, हालांकि अलग अलग राज्य का अलग अलग उसका प्रक्रिया होता है शिक्षक बनने के लिए, कहीं कहीं डोमिसाइल लागू होता है। जैसे मान लेते हैं कि इस बार बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी की मतलब संभावना है, वैकेंसी आएगी कितना वो अलग बात है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उसमें संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जो भारत के निवासी है वो ही अप्लाई कर पाएंगे, हालांकि नियमावली आने के बाद ही ये पता चलेगा। अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने ये नियम लागू की थी कि जो वहां से झारखंड के जो निवासी झारखंड बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास किए हैं वही शिक्षक बनने के योग्य हैं, उसको कल या परसों संभवतः उन्होंने अपने नियमावली में बदलाव किया। अब झारखंड से बाहर के लोग भी वहाँ शिक्षक बनने के योग्य है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आने वाले समय में शिक्षकों की जरूरत क्या है हमारे देश में, हमारे राज्य में भी, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा, और इसके साथ ही हमारी संख्या कितनी है, कहने का मतलब यह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है उस पर डिपेंड करता है। सरकार जो बहाली की प्रक्रिया निकालती है, नियमावली निकालती है, उसका आधार क्या है, क्या पात्रता परीक्षा को योग्य माना जाता है कि पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पर या एकेडमिक के अंक के आधार पर या दोनों का मिश्रण करके, वो सब डिपेंड करता है बहाली आने के बाद, बहाली की जब प्रक्रिया शुरू होती है। कई राज्यों में टीटी के बाद यानी सीटेट या उस राज्य का अपना टीटी होता है, जैसे यूपी में एक यूपी टीटी होता है और सीटेट भी होता है, तो वहाँ सीटेट पास करने के बाद, पात्रता पास करने के बाद उसका अपना क्या होता है, यूपी सुपर टेट लेती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। सीटेट पास करने का मतलब है कि आप पूरे भारत में जहाँ भी शिक्षक की वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की जो प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आपको अगर सीटेट पास है, उसके बाद अगर वैकेंसी, जैसे अभी हाल ही में एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए आपको सीटेट पास होना तो मस्ट है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद उसका अपना एग्जाम होता है, सब्जेक्ट वाइज कटअप निकलती है, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप वो कटअप जारी करती है, उसमें अगर आप आते हैं तो आप शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकारी नौकरी के अलावा, सरकारी शिक्षक बनने के अलावा आप अगर सीटेट पास है तो सीबीएसई बोर्ड जो प्राइवेट संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वहाँ अलग अलग विद्यालय जो होता है वो अलग अलग तरीके से अपना वो टीचर के लिए वैकेंसी निकालती है, ठीक है। जैसे डीएवी हो गया, इसके अलावा होली क्रॉस हो गया, इसके अतिरिक्त
के जो स्कूल्स हैं उसमें वो अपना क्राइटेरिया निकलती है, एग्जाम लेती है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू तो मस्ट है, ठीक है, तो वहाँ भी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर सीटेट पास है तो सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर ही बन जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सीटेट आपको नौकरी की गारंटी नहीं देता। हाँ, आप नौकरी करने योग्य है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि शिक्षक को नवाचार से अवगत होना चाहिए, यानी अपने ज्ञान में हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए ज्ञान को। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप सीटेट पास कर रहे हैं, इस बार पास किए हैं, तो सब बधाई। और आप अगर शिक्षक बनने के लिए ही, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अंत में बीएड कर लेते हैं, सीटेट पास कर जाते हैं और समझते हैं कि हम टीचर बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, अभ्यर्थियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए आपको नवाचार से अवगत होना पड़ेगा, क्या बदलाव हो रहे हैं उससे अवगत करना होना पड़ेगा, तभी आप शिक्षक के योग्य हैं। खुद सोचिए कि हम शिक्षक बनने योग्य है या नहीं। सीटेट पास करने से आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। अगर आगे आप जो भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले तो यहाँ जो है बिहार की बात करें तो बहुत दिनों से जितना मतलब सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, उस हिसाब से वैकेंसी दी नहीं जाती है और सीट भी नहीं भरता है, ठीक है। सीट नहीं भरने का कारण है सरकार की मंशा पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि मतलब वैकेंसी का इतना, चूंकि वोट बैंक कोई भी शिक्षक बहाली आती है तो सभी सरकारी वोट बैंक के दृष्टि से देखती है, और यही कारण है कि शिक्षा में बदलाव नहीं हो पाता। शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए सरकार को वोट बैंक से इधर सोचना होगा, तभी शिक्षा में बदलाव आ सकता है। तो ढिंढोरा पीटने से अच्छा है कि सरकार समय पर बहाली दे, वैकेंसी दे, जितना सीट देता है उतना ही दे, लेकिन समय पर वैकेंसी दे। और योग्य शिक्षक बनने के लिए जो सरकार जो भी अपना मापदंड अपनाती है उस पर फोकस करनी चाहिए, ठीक है। अब बिहार में जैसे बहुत दिनों से चर्चा है कि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, अब कितनी मात्रा में वैकेंसी आती है वो आने वाले समय में पता चलेगा, तो आप लोग उस पर भी नजर बनाए रखें। इसके अलावा कहीं भी अगर प्राइवेट संस्थान में भी अगर आप शिक्षक बनकर के सेवा देना चाह रहे हैं, तो अलग अलग स्कूल, क्योंकि अभी सेशन लास्ट हो रहा है, तो अलग अलग स्कूलों में भी वैकेंसी जाती है, तो उस पर आप नजर बनाए रखें, वहाँ जाकर के अपना इंटरव्यू दे, एग्जाम दे और आप अच्छी सैलरी वहाँ भी पा सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में DSSB के माध्यम से टीचर की वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्राइटेरिया है। केंद्र सरकार में भी KVS MVS की वैकेंसी जाती रहती है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, और शिक्षा के जो पद है वो हमेशा रिक्त ही होते हैं, बशर्ते आप अपडेट रहें, ठीक है। तो आगे हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए। अगर आप पास नहीं हो पाए, इस बार किसी कारणवश आपका अच्छा स्कोर नहीं बन आ रहा है या आप पास नहीं है, तो आप हमारे संस्थान में आकर के जुड़ सकते हैं। दरभंगा में हमारा संस्थान कठलवाड़ी बड़े टोला में है, आप यहाँ आइए एक बार। 10 तारीख को संभवतः हम लोग एक सेमिनार करने वाले हैं सीटेट के संबंध में, तो उस दिन आप जरूर आइए। और क्योंकि वैकेंसीज बहुत दिनों से रुकी हुई है, अब ये जरूरी नहीं है कि इस साल वैकेंसी आ ही जाएगी। अगर आप सीटेट पास में अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो ये जरूर नहीं कि पूरा सीट फुलफिल हो जाएगा, अब वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आती रहेगी, साल 2 साल में वैकेंसी आती रहती है। तो निराश ना हो, जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश तैयारी में कमी रही हो या अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप निराश नहीं हो, अगले सीटेट के लिए तैयारी शुरू कर दें। हो सकता है जल्दी ही नेक्स्ट सीटेट के लिए नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप प्रिपेयर रहेंगे तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और पास कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा 10 मार्च को हम लोग संभवतः, ये संभावित तारीख है, एक सेमिनार करने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड डे, टेक केयर।